ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे। वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। पीएम मोदी चुनाव के लिए महिलाओं को डरा रहे हैं ताकि वो डर कर वोट करें। उन्हें शर्म आनी चाहिए। किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए, उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? जब एक सेना के जवान की बीवी को निर्वस्त्र कर पूरे देश के सामने घुमाया तब मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उनके मंगलसूत्र के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। ये बात प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के मंगलसूत्र छीनने वाले बयान पर जवाब देते हुए कही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी महिलाओं को डराकर उनका वोट हासिल करना चाहते हैं। प्रियंका ने इस विवाद के बीच मणिपुर का भी जिक्र किया और कहा कि जब एक सेना के जवान की बीवी को निर्वस्त्र कर पूरे देश के सामने घुमाया तब मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उनके मंगलसूत्र के बारे में उन्होंने नहीं सोचा कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। मणिपुर में एक जवान की बीवी को वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। दरअसल 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। पीएम ने कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं और बहनों के सोने का हिसाब करेगी, जानकारी लेगी और फिर संपत्ति को बांट देगी। पीएम मोदी ने आगे दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों का मंगलसूत्र भी बचने नहीं देगी। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री के बयान की खूब आलोचना की। चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग हो रही है। हालांकि आयोग ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। अब प्रियंका गांधी ने रैली में पीएम को घेरा है। प्रियंका ने रैली में कहा कि पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस चाहती है कि आपका मंगलसूत्र, आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश आजाद है। 55 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपका सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? जब जंग हुई, इंदिरा गांधी ने अपना सोना इस देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते हैं तो वो ऐसी बातें नहीं करते। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि किसान का कर्ज चढ़ता है तो उनकी पत्नी अपना मंगलसूत्र को गिरवी रखती हैं। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। वहीं उन्होंने नोटबंदी पर भी पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि ये बात ये लोग नहीं समझते और इसका सबूत ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ले ली। उन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहाँ थे? वहीं प्रियंका गांधी ने लॉकडाउन का भी जिक्र किया। कहा कि जब देश में उन्होंने लॉकडाउन किया और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलुरु से, यूपी से, बिहार से और अलग अलग जगहों के लिए पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेन और बसें बंद कर दी। वहीं किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए, उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आज वो चुनाव के लिए, वोटों के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं महिलाओं को ताकि डर कर वोट करें। उन्हें शर्म आनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।